थोड़ा सा ऊपर कीजिए। देखिए डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर से 1 से 1.5 फीट हट के चलना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और बाइक वाला भी निकल ना सके, इस तरह का मतलब सेट करके चलना है आपको, ठीक है। अगर ये लाइनिंग मिटा हुआ है, ये जो लकीर देख रहे हैं पेंट वाला, ये पेंट वाला अगर मिटा हुआ है तो उस पर तो टायर जाना ही नहीं चाहिए। अगर मान लिया कभी कभी रोड का मेंटेनेंस सही नहीं हुआ, वो मिटा हुआ है, तो आप 1 से 1.5 फीट का मार्जिन लेके चलना है, ज़्यादा मतलब सटे भी नहीं डिवाइडर में, इतना गैपिंग नहीं छोड़ना है कि कोई बाइक वाला निकले, या ज़्यादा सटना भी नहीं कि डिवाइडर में सट जाए। स्लो करके 2 लगाइए, चौक चौड़ा पे स्लो करके 2 लगाना अनिवार्य है। अगर ज़्यादा रनिंग घट गया तो 1 भी हो सकता है। चलिए ठीक है, स्लेटर नहीं लीजिए, स्लेटर नहीं लेना है, सिर्फ क्लच हल्का ढीला कीजिए, चलेगा। गाड़ी को थोड़ा थोड़ा चलाने के लिए स्लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का क्लच मूव कीजिए 5% और उसके बाद फिक्स कीजिए, चले रहेगा। फिर कुछ दूर चल रहा है तब धीरे धीरे क्लच ऊपर कीजिए, तब स्लेटर हल्का हल्का लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए गाड़ी तो हमारा अभी कौन सा रनिंग बना हुआ है? अभी 2 का बना, मतलब रुकने और रेंगने पे। जैसे गाड़ी स्लो कीजिए, गाड़ी स्लो हो गई, रेंग रहा है, देखिए रेंगना इसको कहते हैं, ये रफ्तार पे मतलब रेंगने का मतलब 5 से 10% गाड़ी मतलब चल रही है पिकअप में 5 से 10%, तो गाड़ी रेंग रहा है तो इस पर 1 होगा, है ना। लेकिन मीटर नहीं देखना है, ये मोमेंट देखना है ना। गाड़ी रेंग रही है तो 1, रुकने और रेंगने पे कौन गया? 1। और रेंगने से ज़्यादा में अभी देखिए रेंगने से ज़्यादा हो गया तो लगभग 10+ हो गया, है ना, 10+ हो गया। चलिए आप बढ़ाइए, अभी भी रेंग रहा है, अभी रुक जाइए, चलिए आप बढ़ाइए, पिकअप बढ़ाइए, जैसे जैसे फासला बढ़ता बढ़िए। अभी देखिए 10+ हो गया, है ना, मतलब 20 पे जाने वाला है कांटा, अब 2 लग सकता है, देखिए 2 लगाइए, है ना। और जब भी आप गियर बदलते हो या कुछ भी करते हो तो क्लच दबा के ब्रेक पे पैर लाना है। लेकिन ब्रेक पे पैर लाना जरूर है, लेकिन बढ़ता हुआ गियर रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, बढ़ता हुआ पे ब्रेक पे पैर जाएगा, दबेगा नहीं, बताया था ना। और घटता हुआ गियर है जैसे 5 4 3 2 1, उस पर ब्रेक दाबना है, तब गियर घटाना है। एक बार फिर बढ़ता हुआ गियर जैसे 1 2 3 4 जैसे। देखिए अब स्लेटर मत दाबी, क्लच दबा नहीं कि राइट पैर ब्रेक पे लाना अनिवार्य है। अब ब्रेक ले कि ना ले देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक सिस्टम है। घटता हुआ गियर जैसे 5 4 3, देखिए अभी 2 से 1 कर रहे थे, तो उसमें ब्रेक थोड़ा लेके तब गियर घटाएंगे, है ना। अब बढ़ता हुआ रहेगा तो ब्रेक पे पड़ जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं जी। चलिए अब यहाँ देखिए टर्निंग को कैसे डील करते हैं, ये पहले समझ लीजिए। ये टर्निंग है, छोटा सा जगह है ना, रोड भी है, टर्निंग में। तो गाड़ी चलाने का सेटिंग क्या होता है? मेन क्लच ब्रेक सेट करना और स्टीयरिंग। तो चलिए बढ़िए, थोड़ा सा बढ़ेंगे हल्का सा, फिर रुकिए, क्लच दबाइए, ब्रेक पर रखे रुकिए, है ना, इस तरह से रोकिए, गाड़ी सेट हुआ, फिर बढ़ेंगे। इस तरह का सेट करके हम गाड़ी निकालेंगे तो कहीं पे भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिर बढ़िए, अब स्टीयरिंग भी मांग रहा है, फिर रुकिए, हाँ फिर बढ़िए, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग, यही गाड़ी का मेन सेटिंग है। जब तक गाड़ी सीधा ना हो जाए, है ना, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करेंगे। हमने बताया था कि 3 जगह क्लच ब्रेक ज़्यादा लेना है। कहाँ? एक टर्निंग में, जब तक टर्निंग कंप्लीट ना हो क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहना। एक खराब रोड में, जो बिखरा हुआ रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है, उसमें बार बार क्लच ब्रेक इसलिए करेंगे गाड़ी जर्क ना हो, इसका टेक्निकल पार्ट्स, सस्पेंशन ख़राब ना हो, सॉकर बॉडी ख़राब ना हो। और एक भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में तब तक क्लच ब्रेक करेंगे जब तक ट्रैफिक शांत ना हो। ऐसे सब जगह क्लच ब्रेक करना है, लेकिन 3 जगह ज़्यादा होता है। चलिए
चलिए फिर से आपको ये टर्निंग को कंप्लीट कैसे करना है, बस क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करके, हाँ क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करके, जिसके पास ये सेटिंग आ गया क्लच ब्रेक गियर स्टीयरिंग, चलिए फिर रुकिए, चलिए गलत दबाइए, ब्रेक पैर के सीट, हाँ ब्रेक पैर रखा, रुक गया, फिर पड़ा, फिर देखिए मान लिया ये क्लच ब्रेक कीजिए, टेढ़ा लग रहा है ना, लेफ्ट राइट कीजिए, पहले राइट करने के बाद फिर थोड़ा सा बढ़ के देखिए, हाँ फिर जैसा राइट हो गया लेफ्ट कीजिए, ब्रेक मिला के। तो ये है सेटिंग गाड़ी चलाने का, गाड़ी को कवर करने का। क्लच ब्रेक स्टीयरिंग। मैंने बताया कि जब भी जिसको भी गाड़ी चलाना है वो 3 चीज़ को कवर कर ले, ड्राइविंग उसके हैंड में, एक क्लच ब्रेक बार बार रनिंग, बार बार क्लच ब्रेक, उसके बाद स्टीयरिंग सेट कर लेना, और जैसा रनिंग बनता है ये दोनों, गाड़ी तो चलती है क्लच ब्रेक स्टीयरिंग से, लेकिन ये दोनों को सेट करने के बाद हमको मजबूरी मतलब ऑप्शन आ जाता है कि क्या रनिंग बना, उसके हिसाब से गियर डालना पड़ता है। ये 3 चीज़ को आपको लेके चलिए, ड्राइविंग कहीं भी आना होगा। जी चलिए अब देखिए रनिंग क्या बन गया है, रनिंग 2 का बन गया। हाँ क्यों बन गया, क्या मतलब रेंगने वाला है कि रेंगने से ज़्यादा है, रेंगने से ज़्यादा। तो रेंगने से ज़्यादा में कौन गियर होगा, 2। हाँ चलिए 2 लगाइए, तो फिर रेंगने लगा, क्योंकि आप गियर लगा रहे थे तब तक समय लैप्स कर दिए है ना, थोड़ा सा आप पीछे बढ़ाइए, अब बना 2 का, अब लगाइए, क्लच दबा के ब्रेक पे पैर रखे, लेकिन ब्रेक पे पैर रख जाएगा, बढ़ता हुआ दबेगा नहीं। चलिए आगे से फिर टर्निंग है, इसको कवर कैसे करना है, क्या चीज़ से, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग। हाँ जी, तो करना है आपको, लेकिन मोड़ पे पहले एक बार टर्निंग लाइट दिया सिस्टम है, टर्निंग आने से पहले भी एक बार हॉर्न, उसके बाद स्लो करके एक लगाएंगे, और बस सिर्फ क्लच ब्रेक स्टीयरिंग जब तक स्टीयरिंग पहले टर्निंग कंप्लीट हमारा ना हो जाए। हाँ जी क्लियर पर रखिए, अगर आप छोड़ रहे हैं ब्रेक पे पैर रखने के पहले, सुनिए ब्रेक आप जो रखे हैं ना पैर, तो आप रोके हैं, लेकिन आप बढ़ना है तो स्लेटर पैर होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे थे, ब्रेक पे पैर रख के क्लच ऊपर कर रहे थे, जो ये ऊंचाई पे काम करता है, बराबर रोड में नहीं। चलिए क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहिए, क्लच को इतना सेट करके रखिए, इतना छोड़िए, रिलीज कीजिए कि ज़्यादा मतलब न छूटे कि बंद हो जाए। 5% की कैपेसिटी है उठाए क्लच को छोड़ने का, आप 10% कर दीजिएगा, गाड़ी कांपने लगेगा, बंद हो जाएगा। चलिए अब क्या बन रहा है, अब रनिंग देखिए क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। लगाइए, देखिए आप 2 के जगह पे 4 लगा दिए, साइड करके किनारे करके लाना है, एक साइड में 1 आगे और उसके किनारे 2 है ना एकदम। चलिए बढ़ाइए, चलिए पिका बढ़ाइए, चलिए क्या नाम है आपका, बोलिए। राजीव जी हैं हमारे स्टूडेंट, हालांकि अच्छे पोस्ट में है, कलेक्टर है, और सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी सीख रहे हैं। आज कोई केमा क्लास है आपका, 3रा क्लास है। 3रा क्लास है, आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ सीख जाएंगे, और काफ़ी जो तरीका है इनका काफ़ी मतलब कि न्यू कमर के लिए मतलब जो हिचकिचाहट होती है उसको दूर करने में काफ़ी कारगर होता है। अच्छा स्लो कीजिए, फिर ने हमने बोला टर्निंग को कंप्लीट कैसे करना है, पहले टर्निंग लाइट हॉर्न दे दिया और 1 नंबर लगा के मोड़ना है, 2 पे कभी नहीं। चलिए बढ़ाइए, आप आराम से हटाइए, हाँ ठीक है। क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करना है, जितना क्लच ब्रेक ज़्यादा मिलाइएगा उतना अच्छा ड्राइविंग। चलिए जैसे एक सिस्टम है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हर चीज़ का एक कमांड संभालने का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लिया जाए एक गाड़ी आप तो है, लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं, घोड़ा को चलाने के लिए क्या चाहिए, जिसको लगाम सेट करने आ गया वो घोड़ा को डील कर लेगा, है ना। बीन जिसको अच्छे से बजाने आ गया उस सांप को नचा सकता है, डील कर सकता है। उसी तरह गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग जिसको आ गया वो ड्राइविंग कंप्लीट हो गया। तो आपको लगता है कितना % सीख गया,
30 से 40%। जी। अभी आपने जर्क को आराम से रोका, बड़ा बेहतरीन से आपने कवर किया। देखिए फिर जर्क है, तो जर्क के गड्ढा हो तो क्लच ब्रेक से गाड़ी को स्लो करेंगे, स्लो करके फिर 1 नंबर पे लगा के उठाएंगे, चूँकि 1 है ही है। अगर 2 होता तो जर्क में हो या गहराई हो तो उसमें क्लच ब्रेक रख के गाड़ी को उतारते हैं, और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा गियर ज़्यादा है तो उसमें 1 नंबर गियर लगा के फिर उसमें से निकालेंगे, 2 नहीं।